गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है पिछली कक्षा में अपन ने जो बात करी थी, अपन ने यूनिट चालू किया था प्लांट फिजियोलॉजी, जो यूनिट सेकेंड आपकी, ठीक है। उसमें वाटर प्लांट वाटर रिलेशन जो अपना चैप्टर चलता है उसमें अपन जो बात कर रहे थे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि पिछली कक्षा में अपन ने वाटर के बारे में बात किया और फिर जो नेक्स्ट कक्षा है उसमें डिफ्यूजन के बारे में बात किया, विसरण क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है और डिफ्यूजन के इम्पोर्टेंस क्या है प्लांट्स के अंदर, उसके बारे में डिस्कस किया। आज अपन बात करते हैं परमेबिलिटी की। जो सेकेंड जो इसमें बात होती है परमेबिलिटी। व्हाट इज द परमेबिलिटी? परमेबिलिटी क्या है? एक कैपेबिलिटी है, ठीक है। परमेबिलिटी क्या है? एक कैपेबिलिटी है क्रॉस करने की, मेम्ब्रेन के अक्रॉस एंट्री एग्जिस्ट करने की, किसी भी सबस्टांसेस की मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो एंट्री एग्जिस्ट होने की जो प्रॉपर्टी है उसी को क्या बोलते हैं? परमेबिलिटी बोलते हैं। परमेबिलिटी मतलब देखो, ये मान लो कोई मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, इसके आर पार जाने की जो क्षमता है, ठीक है। एंट्री एंड एग्जिस्ट की जो कैपेबिलिटी है, ये एंट्री एग्जिस्ट की जो प्रॉपर्टी है किसी सबस्टांसेस की मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ठीक है। एंट्री एंड एग्जिस्ट की जो प्रॉपर्टी है उसी को क्या बोलते हैं? परमेबिलिटी बोलते हैं। और परमेबिलिटी के आधार पर क्या होती है? परमेबिलिटी के आधार पर जो ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन है, परमेबिलिटी के आधार पर बात करें, जो ये मेम्ब्रेन है ये चार प्रकार की होती है। मेम्ब्रेन डिवाइड इनटू द फोर टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द परमेबिलिटी। परमेबिलिटी के आधार पर जो मेम्ब्रेन्स होती है वो कितने चार प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है बच्चों? पहले थी परमेबल मेम्ब्रेन। परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि ये पहले सबसे पहले इसके लिए आपको एक चीज़ और याद करनी पड़ेगी कि सॉल्यूशन क्या होता है। ये भी बच्चों आपको याद रखना है कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, ठीक है। सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट जो मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। जैसे अपन मानते हैं चीनी के घोल का बात करते हैं, तो इसमें जो चीनी है वो तो क्या है? सोल्यूट है, और जो वाटर है वो क्या है? सॉल्वेंट है, और जो चीनी का जो घोल बन गया, चीनी का जो पानी बन गया है मीठा, ठीक है, वो सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन के अंदर क्या होते हैं? सोल्यूट होते हैं और सॉल्वेंट होते हैं। एक सॉल्यूशन के अंदर क्या सॉल्वेंट और सोल्यूट होता है। एक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? सॉल्वेंट होता है, और एक क्या होता है? सोल्यूट होता है, ठीक है। तो इसमें परमेबिलिटी की बात करें तो परमेबल मेम्ब्रेन्स का मतलब क्या है? परमेबल मेम्ब्रेन्स का मतलब क्या है बच्चों? कि वो मेम्ब्रेन जो, मान लो ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, तो ये सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों को ही मेम्ब्रेन के आर पार जाने देती है, परमिशन देती है, ठीक है। परमेबल, इसको क्या बोलते हैं? परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। मतलब क्या है? इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस सॉल्वेंट भी जा सकता है और सोल्यूट भी जा सकता है। सॉल्वेंट भी जा सकता है, सॉल्वेंट जो पानी है वो भी जा सकता है, और यदि सोल्यूट की बात चीनी है वो भी इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इससे एंट्री एग्जिस्ट इससे कर सकते हैं, मतलब अक्रॉस द इसमें मूवमेंट कर सकते हैं मेम्ब्रेन के। मतलब क्या हुआ कि ये मेम्ब्रेन है जो क्या करती है? सॉल्वेंट को भी जाने देती है और सोल्यूट को भी जाने देती है, ठीक है। मतलब क्या होगी? परमेबल फॉर बोथ, मेम्ब्रेन विच इज परमेबल फॉर बोथ solvent and solute, this is called the permeable membrane। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? सेल वॉल। एग्जाम्पल क्या है इसका? सेल वॉल, ठीक है। दूसरा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी का मतलब क्या होता है? आधा, हाफ। सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ। तो इसमें क्या होगा? ये तो डायग्राम में बड़ा बनाता हूँ तो आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे ये है ना, इसमें बनाते हैं, इसको बड़ा बनाते हैं। ये देखो, ये मेम्ब्रेन है, ये इधर सॉल्वेंट लिखा है, ये इधर सोल्यूट लिखा है, ठीक है, ये सोल्यूट लिखा है। तो सेमी का ये मेम्ब्रेन है। सेमी का मतलब क्या है बच्चों? सेमी का मतलब होता है हाफ। तो हाफ क्या हो गया? ये क्या है कि जो मेम्ब्रेन होगी विच परमेबल फॉर सॉल्वेंट एंड नॉट परमेबल फॉर सोल्यूट। आधा मतलब जो एक सिस्टम है, एक सिस्टम मतलब एक सॉल्यूशन है, तो उसका जो आधा भाग क्या है? उसमें दो भाग होते हैं, एक तो सॉल्वेंट होता है, एक सोल्यूट होता है। तो ये क्या करेगी? सॉल्वेंट को तो जाने दे रही है मेम्ब्रेन, ये क्या कर रही है? सॉल्वेंट को तो जाने दे रही है और सोल्यूट को नहीं जाने दे रही। तो इसको क्या बोलेंगे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलेंगे? सेमी परमेबल। सेमी का मतलब आधा, मच विच गिव द परमिशन टू सॉल्वेंट टू अक्रॉस द मेम्ब्रेन, दिस इज सॉल्वेंट एंड नॉट फॉर सोल्यूट, ठीक है। या वैसे बात करें, इज परमेबल फॉर
द मेम्ब्रेन विच परमेबल फॉर सॉल्वेंट एंड डज नॉट परमेबल फॉर सोल्यूट, दिस इज कॉल्ड द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये होगी दूसरी। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, तो इसका एग्जाम्पल है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात है, दोनों एक ही नाम है। सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसका एग्जांपल होगा सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ लिख देता हूँ आपको कहीं कंफ्यूजिंग ना हो, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके बाद बात करें सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट जो आती है इसमें वो क्या आएगी बच्चों, है ना, इसमें आएगी सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, तीसरी मेम्ब्रेन है। तो सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है बच्चों, देखो सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन की बात करें तो सिलेक्टिव परमेबल जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, सिलेक्टिव का मतलब है तो सिलेक्शन करना, सिलेक्शन करना, चयन करना, ठीक है, सिलेक्शन करना, सिलेक्शन, सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्टिव का मतलब क्या होगा, सिलेक्शन करना। सिलेक्टिव जो परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसका मतलब क्या हो, सिलेक्शन करना। सिलेक्शन किसका की, देखो कि ये मेम्ब्रेन जो होती है ये सॉल्वेंट को तो जाने देती है। सिलेक्टिव परमेबल की बात करें, इट्स परमेबल फॉर द सॉल्वेंट, ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज परमेबल फॉर सॉल्वेंट। किसकी बात कर रहे हैं अपन, तीसरी सिलेक्टिव मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या कह रहा हूँ मैं, इसमें क्या कह रहा हूँ, इसमें बता रहा हूँ कि सॉल्वेंट को तो जाने दे रही, ठीक है। सिलेक्टिव परमेबल की बात कर रहा हूँ, इट्स परमेबल फॉर द सॉल्वेंट, बट सोल्यूट की बात आती है तो इट सिलेक्टिवली परमेबल फॉर द सम सॉल्वेंट एंड इम्परमेबल फॉर सम अदर सोल्यूट, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पर ये दो, एक तो सोडियम है, यहाँ पे सोल्यूट की बात करें पोटेशियम है, तो ये सोडियम को तो जाने देगी लेकिन पोटेशियम को रोक लेगी, सिलेक्शन कर लेगी, मतलब सोल्यूट के अंदर भी सिलेक्शन करेगी। मतलब क्या है, ये परमेबल फॉर द सॉल्वेंट बट इट सेलेक्ट द सम सोल्यूट फॉर परमेबल या परमेबिलिटी, ठीक है। तो ये क्या करेगी, कुछ सोल्यूट को, जो सोल्यूट है उनमें क्या करेगी, सिलेक्शन करेगी। कुछ जो सोल्यूट है उनका क्या करेगी, सिलेक्शन करेगी, ठीक है। सबके लिए नहीं होगी, कुछ जो सोल्यूट है वो भी इससे परमेबल होता है। इट अलाउ द सम सोल्यूट, इट अलाउ द सम सोल्यूट टू क्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मेम्ब्रेन क्या होता है, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब समझे अब, मतलब क्या है कि क्या होगा, सॉल्वेंट के लिए तो परमेबल है, लेकिन क्या अगर इस सिलेक्ट या सिलेक्शन द सम सॉल्यूट फॉर द अक्रॉस द मेम्ब्रेन, फॉर द क्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। कुछ का जो चयन करेगी किसके लिए, मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए, सबका नहीं, सबका नहीं, कुछ का, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल देखो बच्चों, इसका एग्जाम्पल है सेल मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट, है ना। सिलेक्टिव जो अपन मेम्ब्रेन की बात करते हैं, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो इसका एग्जांपल हो गया आपके सेल मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट। सेल मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट। सेल मेम्ब्रेन देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, कंडीशन वाइज की बात करते हैं तो कंडीशन वाइज जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल और सिलेक्टिव परमेबल दोनों की तरह कार्य करती है, याद रखना, ठीक है। इट एक्ट एज ए बोथ सेमी परमेबल एंड सिलेक्टिव परमेबल अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। मैं बात कर रहा हूँ इसकी सेल मेम्ब्रेन की, आप कहोगे सर सेल मेम्ब्रेन का दोनों ही जगह एग्जांपल आ गया, तो मैं क्या कह रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इट एक्ट एज ए बोथ सेमी परमेबल एंड सिलेक्टिव परमेबल। फिर इसका एग्जांपल आता है सिलेक्टिव परमेबल का, दूसरा जो एग्जांपल आता है वो आता है टोनोप्लास्ट। दूसरा जो एग्जांपल आता है वो आता है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या होती है, आपको वैक्यूल की जो कवरिंग होती है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। अपने सेल में जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर बिग वैक्यूल पाई जाती है, वैक्यूल की जो कवरिंग होती है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं, आपको पता होगा। तो टोनोप्लास्ट है वो भी क्या होता है, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो बात करते हैं वो अपन बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट बात करते हैं इम्परमेबल मेम्ब्रेन की, ठीक है, इम्परमेबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो बात करते हैं अपन इम्परमेबल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। इम्परमेबल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। इम्परमेबल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, इम्परमेबल मेम्ब्रेन में बच्चों क्या हो जाएगा, देखो इट इज नॉट सोल्यूबल फॉर या नॉट परमेबल फॉर सॉल्वेंट एंड नॉट परमेबल फॉर सॉल्यूट। ये अपन ऐसे कहें, द मेम्ब्रेन विच डू नॉट
डू नॉट परमेबल फॉर बोथ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, या डज नॉट अलाउ द क्रॉस द मेम्ब्रेन, है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, द सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों के लिए ही क्या रहती है, परमेबल नहीं है, ठीक है। नॉट परमेबल फॉर बोथ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, द मेम्ब्रेन विच नॉट परमेबल फॉर सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, क्या ऐसे भी कह सकते हैं, द मेम्ब्रेन विच डज नॉट permit both solvent and solute to cross the membrane. This type of membrane is called the impermeable membrane, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, क्यूटिकल है और कोरक है। क्यूटिकल आपको पता है जो जीरोफाइटिक जो प्लांट होते हैं उसके ऊपर लेयरिंग पाई जाती है ऊपर, ताकि वाटर लॉस कम हो। तो क्या होता है, इसलिए क्या होता है, वाटर लॉस कम होता है, वो नॉट परमिट करती है वाटर को, ठीक है, परमिशन नहीं देती वाटर को, तो यूपोरेटोनिक, तो इसलिए वाटर लॉस कम होता है। जीरोफाइटिक प्लांट क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, अपने पढ़ा था 11th में। तो ये मेम्ब्रेन क्या होगी, इम्परमेबल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होगा क्यूटिकल और कॉर्क, ठीक है। तो बच्चों ये अपन ने बात थी, पहले अपन ने बात की थी डिफ्यूजन की, उसके बाद परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी क्या होती है और परमेबिलिटी के आधार पर मेम्ब्रेन क्या होती है, आपको इसी प्रकार से नोट्स बनाने हैं। बुक्स के अंदर पैराग्राफ में दिए हुए, मैंने छांट के इस प्रकार से लिखे, तो आप इसी प्रकार से लिख लो। और इनका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, 1 नंबर वाले क्वेश्चन में इनका एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, है ना। इनका एग्जाम्पल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसका सेल वाल है, इसका सेल मेम्ब्रेन कोर्टिकल और आप पता हो जाएगा, सिंपल सी बात है। क्यों परमेबल के अंदर सेल वाल आएगा और सेमी परमेबल सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और सिलेक्टिव परमेबल के अंदर सेल जो मेम्ब्रेन है और टोनप्लास्ट है, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, क्यूटिकल और कोर। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो बच्चों ये होगी अपनी परमेबिलिटी की बात। अब जो अपन इसके अंदर एक और बहुत महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो बात करते हैं ओस्मोसिस का, ठीक है। वो बात कर रहे हैं ओस्मोसिस का। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट अपन जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बात करते हैं ओस्मोसिस, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। उसको याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों, उसकी डेफिनेशन याद होगी ना तो आप समझ जाना कि आपको ये चैप्टर पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। ओस्मोसिस, देखो ओस्मोसिस क्या है बच्चों, इसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स है, और ये समझ में आए इसका मतलब आप समझना चैप्टर पूरा आपके समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों देखो आपको एक मैं चीज़ बताता हूँ, फिर अपना ओस्मोसिस की बात करेंगे कि ये एक कोई वाटर पॉट है, ठीक है। इसके अंदर ये क्या बनाया मैंने, वाटर भर दिया, वाटर, है ना। इसके अंदर क्या है, वाटर। अब देखो बच्चों इसके अंदर मैं शुगर ऐड करता हूँ, ठीक है। पहले मैंने यहाँ पे मान 10 मिलीग्राम ऐड किया, उसके बाद 20 मिलीग्राम ऐड किया, उसके बाद 30 मिलीग्राम ऐड किया। इस प्रकार से इनकी कंसिस्टेंसी मैं बड़ा करता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब इसके अंदर जब शुगर ऐड होगी, एस मतलब शुगर लिख रहा हूँ ऐसे, ठीक है। शुगर ऐड होगी तो ये क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या है बच्चों, सॉल्यूशन के अंदर है क्या बच्चों, सॉल्यूशन के अंदर एक तो शुगर है, इसको क्या बोलते हैं, सोल्यूट, और ये क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है। मतलब समझे, मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या है बच्चों, ये सॉल्यूशन बन गया, ये पूरा चीनी का घोल बन गया, ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, शुगर है, शुगर सोल्यूट है, और ये सॉल्वेंट है। तो अपन तो ये बात अब कंफर्म होनी चाहिए। इसके बाद कुछ परिभाषा में जो बात करते हैं वो अपन बात करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 टर्म्स आपको याद रखनी, एक तो आपको याद रखनी सॉल्वेंट, एक याद रखनी, इस डेफिनेशन में 2 वर्ड आनी चाहिए,
एक तो सॉल्वेंट का नाम आना जरूरी है और दूसरा जो नाम है वो आना चाहिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का नाम आना जरूरी है इसमें डेफिनेशन में, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको इस डेफिनेशन में आनी चाहिए। यहाँ पर सोल्यूट का नाम नहीं आएगा, ठीक है, सोल्यूट का नाम नहीं है, ओनली और ओनली मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर या कुछ भी हो सकता है जो सॉल्वेंट हो, जो डिजोल्व करता है, सोल्यूट को डिजोल्व करता है, दिस इज सॉल्वेंट, ठीक है। द डिजोल्विंग द सोल्यूट, ठीक है, वो क्या हो जाए? सॉल्वेंट हो जाए। तो यहाँ पर दोनों सॉल्वेंट और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का नाम आना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये बात याद रखना। अब अपन बात करते हैं है ना ऑस्मोसिस डेफिनेशन की। डिफ्यूजन ऑफ ओनली solvent molecule through semi permeable membrane is called osmosis। ठीक है, ये तो परिभाषा तो होगी देखो, लेकिन ये शॉर्ट परिभाषा, इससे काम चलेगा नहीं, है ना, इससे काम चलने वाला नहीं है। अपने को एक बड़ी परिभाषा जो है वो समझने के हिसाब से वो करनी पड़ेगी। देखो डिफ्यूजन, इसमें मतलब क्या है? ऑस्मोसिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन। सबसे पहले तो बात अपन ऑस्मोसिस इज टाइप ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, मतलब एक प्रकार का विसरण ही है, डिफ्यूजन ही है। ऑस्मोसिस क्या एक प्रकार का क्या है? विसरण ही है, डिफ्यूजन ही है, ठीक है। तो इसमें सबसे डिफ्यूजन ऑफ ओनली सॉल्वेंट, मैंने दो नाम बताए थे ना, ये आगे ना ओनली सॉल्वेंट। इसमें याद रखना केवल सोल्यूट मूवमेंट नहीं करेगा, इसमें याद रखना इसमें सोल्यूट मूवमेंट नहीं करेगा, सोल्यूट मूवमेंट नहीं करेगा, ओनली एंड ओनली मूवमेंट ऑफ द ओनली एंड ओनली मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट। तो देखो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब क्या? तो मूवमेंट फ्रॉम द हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो इसमें किसकी मूवमेंट हो रही है? सोल्वेंट की मूवमेंट हो रही है, मतलब वाटर मान लो मॉलिक्यूल थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी आना जरूरी है। विसरण में या डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती, ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कंडिशेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर याद है डिफ्यूजन ऑफ द ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस, ठीक है। अब देखो दूसरी परिभाषा लिखता हूँ मैं, है ना। Osmosis is a process. Osmosis is a process in which solvent molecule diffuse from, देखो solvent molecule diffuse from low concentration solution। लो कंसेंट्रेशन, देखो ये टर्म्स बहुत ही कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, लो कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन है, लो कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है? उसमें सोल्यूट की मात्रा कम है, सोल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है, चीनी की मात्रा कम है और पानी की मात्रा ज़्यादा है ना। लो कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन का मतलब क्या है? लो कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि इसके अंदर मैं क्या कह रहा हूँ आपको, इसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा है, चीनी की मात्रा कम है। लो कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन, लो कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन मतलब क्या है? कम गाढ़ा है ना, कम गाढ़ा है, कम गाढ़ा है क्योंकि चीनी की मात्रा कम है और पानी की मात्रा ज़्यादा है। देखो समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो इसमें मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? लो कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन, है ना। लो कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन हो गया तो ब्रैकेट में मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, ध्यान रखना, हाई सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन। गलत लिखा है क्या बताओ, है ना। ब्रैकेट में लिख लिया हाई सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन, जो नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे कंसेंट्रेशन लिखा है, ठीक है, यहाँ पे कंसेंट्रेशन लिखा है, हाई कंसेंट्रेशन सॉल्वेंट टू हाई कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन, है ना।
टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ पानी जा रहा है तो वहाँ पर हाई कंसंट्रेशन, इसका मतलब वहाँ सॉल्वेंट की मात्रा क्या है, सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा है वहाँ पर और सॉल्वेंट की मात्रा कम है। तो ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, लो सॉल्वेंट concentration. Osmosis is a process in which solvent molecule diffuse from the low concentration solution, ब्रैकेट में लिखा लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, इसका मतलब है हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन है, टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन मतलब ज़्यादा घाटे सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है तो वहाँ पर क्या है, लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। अपन ने बात क्या करी, ओनली सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है और सॉल्वेंट अपनी कंसंट्रेशन के अनुसार मूवमेंट करता है। विसरण का क्या नाम है, डिफ्यूजन का क्या नियम होता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन। यहाँ पर कौन मूवमेंट करेगा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अपनी हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेगा। तो मान लो कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो सॉल्यूशन किस प्रकार का होगा, पानी ज़्यादा है तो वो किस प्रकार का होगा, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होगा, ये तो लिखा है मैंने। ठीक है, यहाँ पर सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है इसलिए पानी की मूवमेंट हो रही है, सॉल्वेंट की मूवमेंट हो तो पानी का हमेशा अपनी कंसंट्रेशन से अपनी अधिक कंसंट्रेशन कम कंसंट्रेशन ज़्यादा गति करता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मूवमेंट किसकी हो रही है, सॉल्वेंट की, ये सॉल्वेंट की मूवमेंट हो रही है। ठीक है, सॉल्वेंट की मूवमेंट हो रही है तो सॉल्वेंट मूवमेंट कहाँ से हो रही है, अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा। तो अपनी अधिक मात्रा है इसका मतलब क्या है, वहाँ पर पानी की अधिक मात्रा है, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, वहाँ पानी की मात्रा कम है, व्हेन टू डिफरेंट कंसंट्रेशन सॉल्यूशन सेपरेट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये देखो, ये जिसके परिभाषा समझ में आ गई उसका मतलब समझना, उसका चैप्टर समझ में आ गया। मेरा क्या कहने का मतलब है कि देखो समझने की कोशिश करना बच्चों। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि दो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन ए है, ये सॉल्यूशन बी है। ठीक है, ठीक है, दो सॉल्यूशन है और किससे सेपरेट आउट है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। ठीक है, दो सॉल्यूशन है और किससे सेपरेट आउट है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। मेरे कहने का मतलब क्या है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट आउट दो डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन है। तो मान लो मैं कह दूं ये जो है लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, इसमें सॉल्वेंट अधिक है, इंक्रीज का साइन लिख रहा हूं मैं। ठीक है, और सोल्यूट क्या है, सोल्यूट क्या है, लो है, यही तो, तभी तो लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। इधर क्या है, ये हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है तो इसमें क्या है, सोल्यूट ज़्यादा है, सोल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट लो है। ठीक है, ये समझ गया आप, सोल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है इधर वाले में, और इधर वाले में क्या है, सॉल्वेंट ज़्यादा है और सोल्यूट ज़्यादा। अब पानी किधर मूवमेंट करेगा, वाटर किधर मूवमेंट का, मैं कह रहा हूँ वाटर ए से बी की तरफ मूवमेंट करेगा। क्यों करेगा, कि वाटर अपनी अधिक सांद्रता से, वाटर अपनी अधिक कंसंट्रेशन से, अब यहाँ सॉल्वेंट देखो है ना, ओनली सॉल्वेंट मूव करता है, हमेशा याद रखना ओनली सॉल्वेंट मूव करता है। सॉल्वेंट अपनी अधिक कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ करता है। तो इसमें देख लो आप, तो अधिक कंसंट्रेशन से कम, तो ये क्या सोल्यूशन होगा, लो कंसंट्रेशन। तो वाटर मूव फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ब्रैकेट में क्या लिखा था मैंने, लो कंसंट्रेशन, इसका मतलब यहाँ पानी की मात्रा क्या थी, ज़्यादा, यहाँ पे पानी की मात्रा कम थी, तो वही तो लिखा है मैंने ब्रैकेट में। और जब दो डिफरेंट जो कंसंट्रेशन सोल्यूशन है सेपरेट आउट करते हैं, किससे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेपरेट आउट करते हैं, तो जो सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है, तो सॉल्वेंट की मूवमेंट कहाँ होती है, द ऑस्मोसिस प्रोसेस इन द सॉल्वेंट मोलिक्यूल डिफ्यूज फ्रॉम लो कंसंट्रेशन, ब्रैकेट में लिखा है हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, ब्रैकेट में लिखा है लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, व्हेन टू डिफरेंट कंसंट्रेशन सॉल्यूशन सेपरेट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। तो बच्चों ये ऑस्मोसिस की भाषा बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको याद हो गया तो मुझे चैट बॉक्स में बताना, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे समझ में पूरा चैप्टर आपके समझ में आ जाएगा। अच्छे से नहीं आता है तो और बताना, मेरे को आप डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना बहुत, धन्यवाद।